Assalamu alaikum. This is the fourth lecture of the government auditing. Today topic is about audit and compliance. What is the meaning of the compliance? Compliance का जो मतलब होता है वो ये होता है कि consent कि आप willingness, ठीक है, जब आपने ऑडिट का पूरा एक प्रोसेस करना है उसमें जो कंप्लाई करने का एलिमेंट है उसका क्या रोल है. Compliance is something that is according to the rules, एग्रीमेंट, एग्रीड होना, कॉन्सेंट होना, अडॉप्ट होना, ये तमाम जो सेंस है वो हमारे पास कंप्लायंस में आता है. कंप्लायंस का अगर हम सिनोनियम देखें दैट इज़ अ कंप्लाई. अब हम इसमें ना डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखेंगे कि ऑडिट में हमने इसके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि जो आपका पूरा ऑडिट प्रोसेस है इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन द सर्टेन ऑब्जेक्टिव, that is according to the certain objective. Their audit process is according to the certain principles, as well as it need a consent. एक बेहतर ऑडिट प्रोसेस तभी हो सकता है जब आपका जो है वो कॉन्सेंट और म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ ऑडिटर एंड ऑडिटी होगा, उसका बिहेवियर एग्रीड होगा कि ऑडिट की इफेक्टिवनेस को अचीव तभी किया जा सकता है. ऑडिट एंड कंप्लाइंस के आपके पास जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. फर्स्ट वन इज द इंटरनल ऑडिट, सेकंड इज ऑडिटर इंडिपेंडेंस, थर्ड इज ऑडिट कमेटी एंड फोर्थ वन इज रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर. इफ वी वांट कि जो ऑडिट है और उसमें हमारे पास ऑडिट मस्ट बी बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंप्लायंस, वो तभी होगा जब आपके पास इंटरनल ऑडिट होगा, उसके साथ साथ ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट होगा, उसके ऊपर कोई भी थ्रेट, कोई भी डिपेंडेंस, कोई भी बायसनेस नहीं होगी. उसके साथ साथ आपके पास एक ऑडिट कमेटी होनी चाहिए और उसकी जो रिपोर्ट है वो आप अपने उनके शेयर होल्डर्स में को रिपोर्ट करेंगे, तब ही ऑडिट जो है वो कंप्लायंस ऑडिट जो है वो कंप्लाई कर सकेगा. इंटरनल ऑडिट में हमने इसके डिफरेंट जो है वो रोल्स को देखना है. नीड फॉर द इंटरनल ऑडिट क्या रोल प्ले करता है इंटरनल ऑडिट में, हमने इसको डिटेल में मिनट से पहले इंटरनल ऑडिट को पढ़ा था, उसमें आपने देखा था इसके डिफरेंट रोल्स को डिफाइन किया गया था और नीड फॉर द इंटरनल ऑडिट भी और एसेंशियल्स ऑफ द इंटरनल ऑडिट को भी हमने पढ़ा था जिसमें हमने इसके फीचर्स भी पढ़े थे. टाइप्स ऑफ द ऑडिट वर्क हमने देखा था, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑडिट वर्क हैं वो डिफरेंटली वर्कआउट कर रहे होते हैं. ऑडिटर की इंडिपेंडेंस, ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना क्यों ज़रूरी है, इसको भी हमने इन डिटेल पहले प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है बिफोर द मिड टर्म. इम्पोर्टेंस इसकी क्या है कि इंडिपेंडेंसी क्यों होनी चाहिए ऑडिटर की, एंड थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, अगर इंडिपेंडेंसी होती है तो उसके भी कुछ थ्रेट्स हैं. ऑडिट कमेटी की कंपोजिशन क्या होनी चाहिए और इसका रोल क्या होना चाहिए. दीज आर ऑल द elements which we can be covered in the audit compliance. First one is the role of internal auditors. Internal auditor must review the account and internal control system. The basic role, the basic function which the internal auditor may perform is the reviewing of the accounts. और तमाम अकाउंट्स जितने भी आपके पास ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं वो तमाम अकाउंटेबिलिटी को, अकाउंटेंसी को चेक करना, रिव्यू करना इंटरनल ऑडिटर का काम है. उसके साथ साथ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, किस तरह इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वर्क कर रहा है, दैट इज आल्सो द रोल ऑफ द आल्सो द फंक्शन ऑफ द इंटरनल ऑडिटर. Second, assist with identification of significant risk. Not only the review of accounts, but all the significant risks which are associated with the assistance of all transaction must be reviewed by the internal auditor. Third, review of 3 E's of the operation.
हमने सेकेंड और थर्ड लेक्चर में इन डिटेल हमने जब वैल्यू ऑफ ऑडिट मनी को डिस्कस किया था, उसमें हमने 3 E's को बहुत जो है वो लेबोरेटली डिस्कस किया है. एग्जामिन द फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग इंफॉर्मेशन. जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, वेदर इट्स ऑपरेशनल इन नेचर, वेदर इट्स फाइनेंशियल इन नेचर, इट मस्ट बी, इट शुड बी एग्जामिन्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन, फॉर एग्जाम्पल सस्पेक्टेड फ्रॉड्स. अगर अकाउंटिंग आपने पढ़ा है तो उसमें आपने सस्पिशियस अकाउंट्स के बारे में भी पढ़ा होगा, सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस के बारे में भी पढ़ा होगा. सो इसी तरह से जो आपके पास जितनी भी सस्पिशियस ऑपरेशंस हैं, सस्पेक्टेड फ्रॉड्स हैं, उनके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करना भी इंटरनल ऑडिटर का काम है. रिव्यू द कंप्लायंस विद लॉज एंड एक्सटर्नल रेगुलेशंस. जो भी हम कंप्लाई कर रहे हैं, इट नॉट ओनली बी मस्ट विद द इंटरनल प्रिंसिपल बट आल्सो विद द एक्सटर्नल रेगुलेशन एंड विद द लेजिस्लेशन. देन सेकेंड हमने क्या देखा था, टाइप्स ऑफ द ऑडिट वर्क. There are the different type of the audit work that internal auditor should be work on the basis of it. First is financial audit, second operational audit, project audit, value of money audit, social and environmental audit, management audit, and internal audit look at the control with the help of Papa Moss. Papa Moss क्या है? That is the strategy. It is the, ये एक व्यू था जो पॉइंट ऑफ व्यू दिया था ऑन द बेसिस ऑफ विच आपके पास कौन से प्रिंसिपल हैं जो कि पापा मॉस को वर्कआउट कर रहे हैं. ठीक है, तो पापा मॉस स्टैंड फॉर पी फॉर फिजिकल कंट्रोल. ठीक है, इंटरनल जो ऑडिट है उसने किसको कंट्रोल करना है? इट कंट्रोल, ये कुछ कंट्रोलेबल मेजर्स हैं जिसमें P stand for physical control, A stand for approval control, P stand for personnel control, A stand for the accounting control, M stand for the management control, O stand for organization control, S stand for the supervision control, and again S stand for the segregation control. ये आपके पास यानी कि फिजिकल, अप्रूवल, पर्सनल, अकाउंटिंग, मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, सुपरविजन एंड सेग्रीगेशन, इन तमाम कंट्रोल को किसने लुक आफ्टर करना है? इंटरनल ऑडिटर ने करना है. यानी कि जो इनके ऑडिट का नेचर ऑफ वर्क है वो सिर्फ फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, प्रोजेक्ट, वैल्यू ऑफ मनी ऑडिट, सोशल, इन्वायरमेंटल, मैनेजमेंट नहीं, बल्कि इसके जो पापा मॉस के प्रिंसिपल हैं जो इनको भी कंट्रोल करना किसका काम है? इंटरनल ऑडिट और ऑडिट कंप्लायंस वर्क है. नीड क्या है फॉर इंटरनल ऑडिट? इंटरनल ऑडिट इज द मैनेजमेंट कंट्रोल अंडर द प्रिंसिपल ऑफ पापा मॉस. Internal audit review effectiveness of other control in the organization. Effectiveness को कैसे मेजर किया जाता है? हमने value of money audit में in detail देखा था. Ensure controls are working properly. Internal audit is also often the statutory requirements. इनकी जो internal control है, it must be comply on the basis of some statutory controls. Good corporate governance may also suggest an internal audit department. ठीक है, जो आपकी good corporate governance होती है वो भी suggest करती है कि internal audit department किस तरह workout करना चाहिए. Internal audit is 100% audit. Chief internal auditor is in charge of the department and report to audit कमेटी. और चीफ इंटरनल ऑडिटर जो है वो डिपार्टमेंट, इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का हेड है वो, और वो रिपोर्ट करेगा ऑडिट कमेटी. फैक्टर अफेक्टिंग द नीड फॉर द इंटरनल ऑडिट: स्केल एंड कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, change in organization structure, change in reporting process, and change in the management information system, change in the key risk
एंड चेंज इन द पेस्टल फैक्टर्स। ठीक है, अब पेस्टल फैक्टर्स में आपके पास कौन सी फैक्टर्स आ जाते हैं? पॉलिटिकल, पी स्टैंड फॉर पॉलिटिकल, ई स्टैंड फॉर इकोनॉमिकल, एस स्टैंड फॉर सोशल, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजिकल, ई स्टैंड फॉर economy, and E stand for the economy, and also E stand for the efficiency, and L stand environmental, and L stand for the legal। ठीक है, इन फैक्टर्स को मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि आपके पास जो है वो पेस्टल फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। पी जो है वो पॉलिटिकल, ई इकोनॉमिकल, एस सोशल, टी टेक्नोलॉजिकल, ई एनवायरमेंटल, एंड एल फॉर द लीगल फैक्टर्स। ये तमाम के तमाम जो रिस्क एसोसिएट होंगे पेस्टल फैक्टर से, इन फैक्टर्स को भी इफेक्ट करता है कि द नीड ऑफ इंटरनल ऑडिट क्या होनी चाहिए। प्रॉब्लम विद द एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, अगर आपके पास एग्जिस्टिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम भी चल रहा है तो उसको भी इंटरनल ऑडिट करने के लिए भी इसकी ज़रूरत है। अनएक्सप्लेन एंड डाउटफुल ट्रांजैक्शन, TXN स्टैंड फॉर ट्रांजैक्शंस, जो भी आपकी डाउटफुल और अनएक्सप्लेन ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी मेजर करने के लिए हमारे पास इंटरनल ऑडिट रिक्वायर्ड होता है। नीड फॉर द इंटरनल ऑडिट में अकॉर्डिंग टू द टर्नबुल रिपोर्ट, ये एक रिपोर्ट थी जो कि यूके ने पब्लिश की थी, उसके अकॉर्डिंग क्या नीड है इंटरनल कंट्रोल की। इन द एब्सेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शंस, management need to find other monitoring process. If any organization, if any management process lack the internal audit functions, then the management must need to be another process in order to control or monitor the transactions. To reassure the board of directors that the internal control system are working properly, जो आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको रीअश्योर कराने के लिए कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली वर्कआउट कर रहा है। एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विल असेस वेदर द प्रोसीजर प्रोवाइड द सफिशिएंट एंड ऑब्जेक्टिव अश्योरेंस। और सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इश्योर नहीं कर दिया हमने, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो असेस करेंगे कि ये प्रोसीजर्स जो हैं दैट मस्ट बी अलाइंड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब जो आपके पास इंडिपेंडेंस, जो हमारा सेकंड एलिमेंट था, जो हमारी फर्स्ट स्लाइड में हमने सेकंड बाइफरकेशन की हुई थी ऑडिट एंड कंप्लायंस में, दैट इज द इंडिपेंडेंस, कि ऑडिटर इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव एश्योरेंस एक्टिविटी, इंश्योर एक्टिविटीज कैरिड आउट ऑब्जेक्टिवली, बायस नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जहां पर सब्जेक्टिविटी होती है वहां पर आपके अपने ओपिनियन, अपने प्रेफरेंसेस, आपके अपनी पर्पस आ जाते हैं। लेकिन जब इंडिपेंडेंट होगा, ऑब्जेक्टिवली होगा, यू हैव टू बी मेजर और कैलकुलेट अकॉर्डिंग टू द सर्टेन पैरामीटर। इंटरनल ऑडिट मस्ट बी इंडिपेंडेंट एंड मस्ट बी सीन एज इंडिपेंडेंट। Independence is achieved by having the structure within which internal audit work। Independence के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक independent entity के तौर पर काम करे, और जब independent entity होगी तो उसके अपने structure होंगे, अपनी personnels होंगी, अपनी compliances होंगी, अपने parameters होंगे, अपने rules and regulations and laws होंगे। Independence assured by internal audit following the ethical and work standards। इंडिपेंडेंस साथ assured करेगी कि उनके अपने ethical और work standards होंगे। If no independence, then what type of the risks should be arises from the audit process? अगर हम audit process को independent नहीं रखते तो तब आपके पास कौन से रिस्क हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि आपके पास गवर्नमेंट जो है वो फेस करती है। फेलियर टू रिपोर्ट कंट्रोल ब्रीचेस, अगर आपके पास कोई ब्रीच होता है, कोई लॉ ब्रीच करता है, उसको रिपोर्ट आप नहीं कर सकोगे बिकॉज आपका कोई प्रॉपर ऑब्जेक्टिव नहीं है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं। एक्सेप्टिंग द इंफॉर्मेशन विदाउट चेकिंग, एंड देयर आपके पास जो है ना वो आपके पास सेचुरेशन होती है इंफॉर्मेशन की, बंडल ऑफ द इंफॉर्मेशन आर कमिंग फ्रॉम हियर एंड देयर, आपके पास एक ट्रैफिक है इंफॉर्मेशन की। You have to, if
if the audit is not be independent, then you have to be accept that traffic. उसमें filtration आप नहीं कर सकोगे, आप check नहीं कर सकोगे कि आपको किस information को accept करना है, किसको reject करना है. You have to be accept all the information regardless of the filtering. Filter नहीं करोगे, you not be filter the information according to the need, according to the objective of the organization. No प्रोफेशनल स्किपचुअलिज्म, आप स्किप नहीं कर सकोगे चीज़ों को. आप बिकॉज आपके पास कोई प्रॉपर एक्सपर्ट नहीं है, सो यू हैव नॉट बी स्किप्टेड. आपको उसको स्किप नहीं करना, बल्कि आप उसको सब चीज़ों को एब्जॉर्ब करना पड़ा. ब्लाइंड एंड अनएथिकल मैटर्स, जब इंफॉर्मेशन की ट्रैफिक होगी तो अनएथिकल है, वेदर एथिकल है, अनएथिकल है. बिसाइड ऑफ दिस यू हैव टू बी ब्लाइंड ऑन ऑल द मैटर्स. गिव अनडिजर्व पॉजिटिव फीडबैक. आपको जो भी अनडिजर्व्ड फीडबैक आ रहा है, मतलब कि जो भी अनडिजायर्ड है, अनडिजर्व्ड है, आपको हमेशा पॉजिटिव फीडबैक ही देना पड़ेगा. थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंस, और इंडिपेंडेंस के कुछ थ्रेट्स भी हैं, वो भी हम देखते हैं क्या है. थ्रेट्स टू इंडिपेंडेंट इज व्हेन द ओपिनियन ऑफ ऑडिटर इज डाउटेड. ठीक है, कहाँ पर थ्रेट होगा इंडिपेंडेंसी का? जहां पर आपका ऑडिटर जो है वो डाउटेड ओपिनियन देगा, जब वो ट्रांसपेरेंट रिव्यू नहीं देगा. थ्रेट्स कैन ईदर बी रियल और परसीव्ड. परसीव मतलब कि जो ऑडिटर है उसकी अपनी परसेप्शन की बेसिस के ऊपर वो ओपिनियन देगा तब भी, और जब उसको कोई फैक्ट ऐसे दिए जा रहे हैं जो कि डाउटेड होंगे, वो तब भी आपके पास जो है वो थ्रेट हो सकता है. सो रियल और परसीव ऑन द बोथ, इन द बोथ केसेस थ्रेट होगा. ACC कोड ऑफ एथिक्स. ACC स्टैंड फॉर द accountancy association of charter accountancy of the जो हमारे पास एसोसिएशन वर्क कर रही है किसकी, अकाउंटेंट्स की, उसकी उन एसोसिएशन चार्टर अकाउंटेंसी की जो एसोसिएशन है, उन्होंने कुछ कोड ऑफ एथिक्स दिए थे जो क्या कहते हैं कि सेल्फ इंटरेस्ट, दैट इज फेमिलैरिटी, एडुकेसी, सेल्फ रिव्यू एंड इंटीमिडेशन. इंटीमिडेशन है फियरफुल, कि जब आप फेमिलियर होंगे, जब आप एडुकेसी करेंगे, सेल्फ रिव्यू करेंगे, और जब आप फियरफुल होंगे, तो वहाँ पर आपके पास इंडिपेंडेंट होने के कुछ थ्रेट्स भी हैं. अदर मेजर्स टू प्रोटेक्ट द इंडिपेंडेंस. अब इंडिपेंडेंसी को प्रोटेक्ट करना है हमने. क्या है? एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड्स डील विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एट्रीब्यूट स्टैंडर्ड्स का मतलब है कि दो स्टैंडर्ड विच आर ऑन द बेसिस ऑफ द एट्रीब्यूट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सो इट मस्ट डील विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैव इट्स ओन नेचर. कुछ प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो गुड ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ जो है वो सर्विसेज ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है. उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट होते हैं. तो डील विद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. फाइन. डील विद द पार्टीज परफॉर्मिंग द इंटरनल ऑडिट, not only according to the characteristic of organization but also the characteristic of the internal audit who performing that audit. Performance standards describe the nature of internal audit activity and provide the quality criteria for evaluating the internal